नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। तो तालिबानी अफगानिस्तान में महिलाओं को घरों में कैद करने का सिलसिला शुरू हो गया। कब्जे के साथ ही यह बयान जो दिया गया था कि महिलाओं को सारे अधिकार मिलेंगे, वो एक झूठ था, क्योंकि टीवी न्यूज एंकर को घर बिठा दिया गया है, दफ्तर से लौटा दिया गया है, महिलाओं के पोस्टरों पर कालिक पोत दी गई है और अब महिला एक्टिविस्ट को तलाशा जा रहा है ताकि उनके काम को बंद किया जा सके। और अगर नहीं माने तो जुबान को भी बंद। पहले ही मीडिया सेंटर के हेड का कत्ल हो चुका। तालिबान के लिए इस सब के बीच हिंदुस्तान में मोहब्बत, सलामत, हमदर्दी, ये दौर जारी है। एक तरफ यह सब चल रहा है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की धरती पर तिरंगे का अपमान हो रहा है। आपने मुनव्वर राणा की बातें सुनी होंगी और आपने देखी होगी वो तस्वीरें जो आगरा में उस मुफ्ती के समर्थन में जुलूस की शक्ल में सड़क पर दिखी, जिसने जनगण का और तिरंगा फहराने का 15 अगस्त पर विरोध किया था। तो सवाल यही है कि हिंदुस्तान में क्या तालिबानी सोच सिर उठाने की कोशिश कर रहा है क्या? और क्या तिरंगे का अपमान और तालिबान का सम्मान यहां पर चलेगा? आज महाबहस इसी पर। तिरंगे का अपमान, तालिबान का सम्मान, बल्कि जो मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है उससे फायदा क्या है? लिहाजा इन दोनों ने जो है वहाँ बेहुरमती की। हमारा मकसद ये था एसएसपी साहब से कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। तो वो मुफ्ती साहब तो जो है मासूम है, निर्दोष है, इनका कोई कसूर नहीं है। अफगानिस्तान में हाहाकार, हिंदुस्तान में प्यार। तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है। या हमारे लोग न बचें, हमें सबको लेके जाना है यहाँ से, तो वो माहिदा तालिबान ने कर रखा था। अब पूरे अफ़गानिस्तान में कहीं पर भी भगदड़ नहीं है, सिर्फ एयरपोर्ट के अलावा, और एयरपोर्ट की जिम्मेदारी है अमेरिका के पास। तालिबानी तराना, मुनव्वर जैसे कितने राना। कि कभी जूड़े में सजता हूँ, कभी पामाल होता हूँ, वो इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल होता हूँ। कभी रूस ने इस्तेमाल किया, कभी अमेरिका ने इस्तेमाल किया, और इसके अलावा कभी फ्रांस और बरतानिया ने इस्तेमाल किया। तालिबान प्रेमी गैंग पर योगी स्ट्राइक। नहीं, आरक्षण आप लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। इसी मुद्दे पर महाबहस। जी हां, सरकारी चैनल को ज्वाइन करने वाली महिला एंकर खदीजा अमीन को कह दिया गया कि अब आपकी यहां जरूरत नहीं है, घर लौटिए। खदीजा अमीन ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचा है? 20 साल में जो हासिल किया उसका हश्र ये है, पता नहीं। हालांकि इतना कहने के बाद वो कितने दिनों तक जीवित रह पाएगी। ऐसे ही एक और टीवी चैनल RTA है, उसके में काम करने वाली शबनम दावरान को भी काम करने से इनकार मना कर दिया गया। बुधवार को उन्होंने कहा कि बुधवार को जब मैं हिजाब पहनकर और आईडी लेकर दफ्तर पहुंची, वहां मौजूद तालिबानियों ने मुझसे कहा कि सरकार बदल चुकी है, आपको अब यहां आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर समीर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ हैं। सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक। सुबही खान, मुस्लिम स्कॉलर। सैयद जवाद, मुस्लिम एक्टिविस्ट। माजिद हैदर, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आप सभी का। अगेन आई विल स्टार्ट सुबही खान, आपसे मैं सुबही जी शुरू करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि ये 3 तस्वीरें हैं जो मैंने अभी जिक्र किया, अफगानिस्तान में शुरू हो चुका है महिलाओं के साथ। पोस्टर्स पर कालिक पोत दी गई, जहां जहां महिलाओं की तस्वीरें थी पोस्टर्स में, बाजार में। टीवी एंकर्स को घर बिठा दिया गया, सोशल एक्टिविस्ट को ढूंढा जा रहा है।
मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि अब वो तो वाल्मीकि जैसे हैं, आदि कवि वाल्मीकि की तरह हैं ये लोग, यही जो ये सब कर रहे हैं करतूतें। और आगरा में उस मुफ्ती के समर्थन में लोग सड़क पर आ रहे हैं जिसको तिरंगा और जनगण मन 15 अगस्त को मंजूर नहीं मस्जिद के कैंपस में। व्हाट इज हैपनिंग? मैं तो कह रहा हूं कि इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। क्यों, कैसे और इसके क्या मायने हैं? सुबुही जी समझाइए हमें। जी अजय जी, आपने एक ही लाइन में सारी बात एक्सप्लेन कर दी। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, क्योंकि भारत कोई नॉर्मल जमीन का टुकड़ा या कोई सिर्फ एक कंट्री नहीं है। भारत माता है। हम अपनी जमीन को अपनी मातृभूमि कहते हैं और मानते हैं। यही कारण है कि हठधर्मी, बदतमीजी और जिद भी इन सभी लोगों की इस देश में बर्दाश्त होती है। कितना ही है यहाँ पे रहकर तालिबान का समर्थन कर ले, इनको अगर बोल दीजिए कि भारत छोड़ के कहीं और चल जाओ, अगर इनको बोला जाए कि कहीं और चले जाओ, तो ये कहीं जाने को तैयार नहीं होंगे। फ्री टिकट भी करा दीजिए तब भी कहीं जाने को तैयार नहीं होंगे ये लोग, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी सारी बदतमीजी सिर्फ भारत में ही चल सकती है। एक बात महिलाओं के ऊपर हो रही है तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी, अब समय आ गया है कि पूरे विश्व की महिलाएं, चाहे वो किसी भी पंथ, जाति, समुदाय को बिलोंग करती हो, सबके एक होने का समय। अजय जी, क्या क्या हो रहा है वहां पे महिलाओं के साथ? मतलब अभी टकर प्रांत में बुर्का पहनने के ऊपर वायलेंस हुई महिला के साथ, चौराहे पे हंटर से पिटाई हो रही है लोगों की, स्वतंत्रता दिवस मनाने पर गोलियों से भून दिया गया लोगों को, महिला गवर्नर को कैप्टिव बना लिया गया है। एक महिला की मैं वीडियो देख रही थी, पुलिसकर्मी अफगानिस्तान की, उनकी आंखें निकाल ली गई थी। और हमारे ही देश में शफीकुर रहमान बर्क जैसे और ओवैसी साहब जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहर उगल रहे हैं और तालिबान को समर्थन दे रहे हैं। और ना ही सिर्फ मुस्लिम लीडर्स, एक कोई नटवर सिंह जी पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं हमारे जी, वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मतलब तालिबान तो बहुत बदल गया है, अब तो अंग्रेजी भी बोलने लग गया है। ये लोग भूल गए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजी बोलती थी। भाई, अपनी वो परतंत्रता वाली मानसिकता से बाहर निकलिए। कोई अगर अंग्रेजी बोल के हमारा गला रेत देगा तो हम कोई उसके आगे नतमस्तक नहीं हो जाएंगे। नहीं, अब तो तालिबान ने खुद साबित करना शुरू कर दिया है। मुसलमानों को भी जा रहे हैं अजय जी, मैं इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मान रही हूँ। राइट, तालिबान ने खुद साबित करना शुरू कर दिया है कि असली चेहरा क्या है और वो भरोसा कितना झूठा है। बहुत सारे मुसलमान, वो भरोसा कितना झूठा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम बदल गए हैं और महिलाओं को अधिकार मिलेंगे। यही अधिकार है सैयद जवाद साहब, आप यही अधिकार हैं क्या? और इसी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं ना आप लोग? की निंदा करता हूं। अगर वहां ऐसी घटना हुई है, अगर आपको नहीं पता क्या? नहीं, आपको नहीं पता क्या? ये आंखों पर पट्टी आपने बांध ली है। ऐसी घटना की मैं निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। पहली चीज, अब मैं बात कर लेता हूं तिरंगे वाली बात की। 52 साल तक नागपुर के आरएसएस के संघ कार्यालय में तिरंगे का अपमान होता रहा। उसके बारे में कुछ बोल पाएंगे सुबुही जी या जितने भी लोग हैं ये जो बैठे हैं सरकार के समर्थन में? आप इस चीज का सपोर्ट करते हैं? अरे भैया, ये होता रहा, वो होता रहा, ऐसा होता रहा, वैसा होता रहा। इसीलिए मुनव्वर राणा अगर कह दें कि ये तालिबानी वाल्मीकि जी की तरह हैं तो ये ठीक हो जाएगा। करते हैं। और तिरंगे का अपमान तब भी हुआ था जब जयपुर के अंदर हाई कोर्ट से तिरंगा नोच करके उसकी जगह एक विशेष धर्म का झंडा बैठा लिया था। हो गया भाई, ये बहुत अच्छी बात। हेलो, तो इसलिए जो आज आगरा में उतर रहे हैं सड़क पर लोग उस मुफ्ती के समर्थन में, वो सही है क्या? आप उसको सही ठहराते हैं क्या? मैं निंदा कर रहा हूं उसकी, तो फिर घटना की भी निंदा कर रहा हूं। फिर अगर मगर इधर उधर क्या है? बता दूं, दूसरी चीज मैं बता दे रहा हूं आपको। रही बात तालिबान जैसी मानसिकता की बात, तो मैं फिर कह रहा हूं कट्टरवादी विचारधारा की मानसिकता की सरकारें जहां पर होती हैं वही हश्र होता है जो आप देख रहे हैं। यहां पर भी औरतों को आजादी से छीना जा रहा है। आप देखिए जिस तरीके से रेप होता है हिंदुस्तान में, आज उत्तर प्रदेश के अंदर रेप हुआ। आप देखिए, रुक जाइए सर, हिंदुस्तान के अंदर अभी देखिएगा, तालिबानियों की तुलना आप यूपी सरकार से कर रहे हैं सैयद जवाद। वही मानसिकता है कि बच्ची का रेप करके
जब बच्ची का रेप करके उसको रात भाई में जला भाई दिया डॉक्टर जाता है, समीर सिंह माँ प्लीज रोती रहती है, कम इन बिलखती फ्रंट। रहती है, मुझे लगता है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं अब तो यही ये वो मानसिकता है। एक जब एक लोग कविवर आदि कवि लोगों को आदि कवि की तुलना कर रहे हैं तालिबान से और ये कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट की तुलना। बताइए, अरे साहब वो तालिबानी बंदूक से मार रहे हैं मासूमों को और यहां मासूमों को मारने वालों को मारा जा रहा है यूपी में। गलत है। आप कहां तुलना करने बैठ गए? सर सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूं कट्टरवादी विचारधारा की बातें। सर बहुत शोर आ रहा है पीछे, प्लीज किसी को बोल करके मेरा ऑडियो ठीक करवा दीजिए। ओके ओके, इस बीच सुबुही कुछ आपको रिप्लाई करना चाहती हैं एंड देन आई विल कम टू माजिद हैदर। ठीक कर दीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है सर। ओके यस सुबुही, आप यू वांटेड टू रिप्लाई। अजय जी बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज ऑडियो आप यस कंट्रोल रूम प्लीज, मेरी आवाज प्लीज साफ चेक इट, पहुंच पा रही है आपको? प्लीज चेक इट। यस यस, सुन रहे हैं आपकी बातों को हमारे कंट्रोल रूम में सुना जा रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई। यस जी सुबुही जी, लेकिन आप लोगों की आवाज दुरुस्त आ रही है जी। सो मेरी प्लीज। आवाज पहुंच रही है अजय जी आपको? जी 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 अजय जी सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये तालिबान को सरकार बोलना बंद करें। क्या ये नहीं जानते हैं कि सरकारें कैसे चुनी जाती हैं? क्या तालिबान ने अफगानिस्तान पे डेमोक्रेटिकली जो है सरकार बनाई है? क्या जन समर्थन से लोगों का वोट लेकर आए हैं? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कब्जा करके बनाया गया अफगानिस्तान को, जैसा हमेशा इस्लामिक कंट्रीज में होता आया है। उसको सरकार सरकार बोलकर सरकारों को या डेमोक्रेसी को बदनाम मत करिए, पहली चीज। दूसरी बात, आप जब कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश को अफगानिस्तान से, तो एक बात समझ लीजिए भाई साहब, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या जो लोग राज कर रहे हैं, कब्जा किए हुए हैं, उनके द्वारा किए हुए अत्याचार में और अपराध अगर कोई हो रहा है उत्तर प्रदेश में और फिर उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, उसमें फर्क होता है। उत्तर प्रदेश में आज के टाइम में 0 टॉलरेंस है क्राइम को लेकर। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं, आपसे बेहतर जानती हूं। अगर कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपराध होता है, फौरन जेल में डाला जाता है। आप लोग तालिबान को आतंकवादी नहीं बोल पाते हैं, गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते हैं। सुनिए एक हफ्ता रहना सुबुही जी अभी जवाब दे नहीं पाएंगे, तो प्लेन पे लटक के भारत आने के लिए तरसेंगे? अभी आप किसी प्लेन में लटके हुए नजर आएंगे? नहीं पाएंगे आप मेरा जवाब। किसी प्लेन पे लटके हुए नजर आएंगे भारत आने के लिए? भारत सरकार हर सवाल का जवाब दे पाती हूँ भाई साहब, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूँ। बताइए ना, जलेबी नहीं बनाती हूँ, जलेबी नहीं बनाती हूँ। भारत सरकार से भारत सरकार क्या मानती है वो भारत सरकार के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आपको बता देंगे। क्या मैं यहाँ पे भारत सरकार की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ? जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझसे सवाल करिए, एक मुसलमान होने के नाते मुझसे सवाल करिए, और अगर आपके सवाल का जवाब ना दे पाऊँ तो बोलिए। मैं मानूंगा, मेरा वही स्टैंड होगा जो भारत का स्टैंड होगा। भारत के प्रधानमंत्री का जो स्टैंड होगा वो मेरा स्टैंड होगा। ओके माजिद हैदर, राजनीतिक विश्लेषक माजिद हैदर जी, क्या स्टैंड है? ओके माजिद हैदर साहब, आपका क्या स्टैंड है? भारत सरकार मानती है कि सीएए इस देश में जरूरी है, आपका क्या स्टैंड है? माजिद हैदर, यस, आप इस सवाल का आप जवाब दीजिए। क्या ये चलेगा इस हिंदुस्तान में क्या कि तालिबान से हमदर्दी और तिरंगे का अपमान? देखिए अजय भाई, आज 10 मुहर्रम आशूर की शाम गरीबा है। मैं ये आपके प्रश्न का उत्तर इस श्रद्धांजलि से शुरू करूंगा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक छोटी सी कपलेट सुना करके कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन। देखिए अजय भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्या हम तालिबान की तुलना देश से कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब यहाँ पे पद्मावती मूवी रिलीज हुई तो तालिबान ने आकर के दीपिका पादुकोण पे हमला नहीं किया, तालिबान ने किसी लड़की को बेघर नहीं किया, लेकिन यहाँ की भाजपा सरकार ने प्रियंका गांधी को घर से बेघर किया। तालिबान ने ममता बनर्जी पर हमला नहीं किया, लेकिन यहाँ की सत्ता ने ममता बनर्जी एक महिला की ऐसी हालत कर दी कि उसे व्हील चेयर पर अपना प्रचार करना पड़ा इलेक्शन का। तालिबान ने किसी रिया चक्रवर्ती पे झूठे इल्जाम नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पे हमारे ऐसे भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग हैं कि उनने एक लड़की को आत्महत्या पर मजबूर कर दिया। वेरी गुड। तालिबान में हाथरस में किसी लड़की, दलित लड़की का बलात्कार होने के बाद उसके शव को डीजल से नहीं जलाया गया यूपी में, वो तालिबान ने नहीं किया, वो हमारी भाजपा की सरकार ने।
मैं तालिबान की तुलना हमारी भाजपा से, आरएसएस से नहीं कर सकता। तालिबान वो लोग हैं जिनने के हमारे 150 भारतीयों को वापस घर सही सलामत भेजा, उनकी सुरक्षा की कसम खाई, और उन भारतीय आज वो हमारे घर अगर वापस आए तो हम सबों को माननीय तालिबान भाइयों का मेरे आंसू टपक पड़ेंगे, आज हमारे देशवासी वापस। मैं रो पड़ूंगा जनाब, आप कितना रुलाओगे क्या माजिद साहब? आपकी दलीलों से मैं रो पड़ूंगा, मेरे आंसू निकल आएंगे। क्या गजब की दलील है भाई साहब, माजिद साहब। अरे आंखें खोलिए साहब, आंखें खोलिए। उस ममता बनर्जी का न्याय हो गया, जनता ने कर दिया, लेकिन अगर वहीं उस अफगानिस्तान में होती, तालिबान में होती और उन्हें मंजूर नहीं होती ममता बनर्जी, तो सर काट दिया जाता। ये फर्क है, समझ गए आप? तालिबान में और हिंदुस्तान में ये फर्क है। आप सुन लीजिए और सुनिए माजिद हैदर, अगर यही बर्क अफगानिस्तान में होते ना और उनके खिलाफ, तालिबानियों के खिलाफ बोल रहे होते, अब तक सर कलम हो गया रहता। मगर वो जिंदा है और आज उनके बेटे भी सामने आकर सलामत भेज रहे हैं। ये फर्क है हिंदुस्तान और तालिबान में। क्या बात कर दी आपने? कहां हिंदुस्तान और कहां ये तालिबान? कहां तालिबान? क्या बात कर दी? प्लीज समीर सिंह कमिंग, बताइए भाई। यूपी से बेहतर तालिबान, आपके मोदी जी और अमित शाह जी से बेहतर तालिबानी, ये माजिद हुसैन का तर्क है। बताइए, जवाब दे दीजिए आप। देखिए, ये माजिद अली की मानसिक दिवालियापन है अजय जी। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे माजिद जैसे लोग, चाहे वो मुनव्वर राणा हो, चाहे बर्क हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे मदनी हो, चाहे नोमानी हो, ये तालिबानी मानसिकता है इनकी। ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार ऐसी मानसिकता रखने वाले, देशद्रोही और दुश्मनों के पक्ष में मानसिकता रखने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये जेल जाएंगे। इनकी उत्तर प्रदेश में और देश में कहीं भी कोई जगह नहीं है। अगर इनको इतना प्रिय है अजय जी तालिबान, तो ये अफगानिस्तान क्यों नहीं जाते? आज ही 250 लोगों को अफगानिस्तान से देश की सरकार ने वापस लाया है। सीटें खाली जा रही है अफगानिस्तान में जहाज की। इनको हम अफगानिस्तान भेज सकते हैं, इनको हम सीरिया भेज सकते हैं। इनको अच्छा लगता है तालिबान, इनको सीरिया अच्छा लगता है। आपके इस तर्क का जवाब देते हुए मैं जाता हूं जल्दी से सतीश प्रकाश के पास। तालिबानियों ने हमारा ना बिगाड़ा है, नहीं बिगाड़ सकते हैं। तालिबानियों की औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान को छू भी पाए। ये तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन भाई साहब, दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान में जो है ना, जिनकी बाँछें खिल रही है तालिबान की फतह से, उन पर सवाल है, उनकी सोच पर सवाल है। सतीश प्रकाश, ये आप सुन रहे हैं ना सारी बातों को? जी, बताइए जरा। नहीं, देखिए अजय जी, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं और ये बर्बर काल की बातें हैं, बर्बर काल की जो सोच है, ये तालिबान एक सोच है, वो गंदी सोच है। उसका विरोध मेरे हिसाब से हर स्तर पे होना चाहिए, वैश्विक स्तर पे होना चाहिए। और देश की जो, दुनिया की जो आधी आबादी है, उसके राइट्स जो है ना, वो सब जगह सुरक्षित रहने चाहिए। लेकिन जो तालिबानी सोच है, उसका विरोध सिर्फ अफगानिस्तान में सीमित ना होकर के भारत में भी कुछ ऐसे तालिबानी सोच के लोग हैं। अभी हमारे भारत में ऐसे लोग हैं, हालांकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे बढ़े हैं, लेकिन सबरीमाला मंदिर में जाकर के आप महिलाओं के प्रवेश को लेकर के सवाल उठाते हैं। यही भारत में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो भारतीय संस्कृति के नाम पर वैलेंटाइन डे के ऊपर जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं या खुशी इजहार करते हैं, वहां भी लोग डंडा लेकर के पहुंच जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और अभी हम बातें कर रहे हो, जो तालिबान की बात हो रही है, आतंकवादियों की बात नहीं। अरे समीर जी, देखिए सुनिए, आतंकवादी के हाथ में बंदूक हो, अगर ये भी डरते हो क्या कि अगर आपके जहन में डर है क्या तालिबान से? के हथियार के रूप में आपको तालिबान से डर लगता है क्या? निंदा करते हुए आतंकवादियों और अपराधियों का निंदा करते हुए आपको डर लगता है क्या? सतीश प्रकाश जी, सरकार आरोपियों के साथ खड़ी थी। आप समर्थन करते हो क्या तालिबानियों की? सत्ता का आपके मन में तालिबान के प्रति समर्थन है क्या? आप तालिबान की निंदा करिए, आप कहिए कि तालिबान तालिबान का समर्थन करने वाले लोग, उनको भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। सुनिए, ऐसे लोग, ऐसी जो तालिबान को प्रमोट करते हैं, जो आतंकवाद
लेवल में प्रमोट करते बाकायदा हैं हिंदू कोड बिल की बात करी। और भारत लेना होगा आरंभिक मुझे। अवस्थाओं में एक ऐसा देश है कि डिबेट जिसने को जो यहीं पर रुक गया डिबेट। अब ब्रेक के बाद आता हूं तो पूछूंगा कि क्या ये इस बहस की इजाजत भी होनी चाहिए क्या हिंदुस्तान में कि तालिबान सही या गलत, इस पर बहस भी होनी चाहिए क्या? एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक 150 सेकेंड है मेरे पास और इसीलिए जल्दी से सुबही जी समझा दीजिए हमें कि क्या इस पर बहस भी जायज है क्या कि तालिबान अच्छा या बुरा और तिरंगे का अपमान सही या गलत? जी प्लीज। जी देखिए अजय जी, ये बहस जायज तो नहीं है, लेकिन आज के समय को देखते हुए जितनी भारत विरोधी मानसिकताओं ने पूरा हाईजैक कर लिया है कंट्री को, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी ये डिबेट्स कर रहे हैं क्योंकि लोगों की आंखें खुलनी बहुत जरूरी है। अभी जो पैनल पे बैठे हैं कुछ चंद मुसलमानों को देखकर मुझे वो समय इस्लामिक इतिहास का याद आ गया अजय जी। ये लोग एक तरफ आतंक को यानी यजीद को बुरा भी कहते हैं, एक तरफ इमाम हुसैन के लिए आंसू भी बहाते हैं और दूसरी तरफ तालिबान को सही करार दे रहे हैं। ये मुझे कूफा के उन दोगले मुसलमानों की याद दिला रहे हैं जो आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं। ये मुझे करबला का वो काला इतिहास याद दिला रहे हैं जब सत्ता के लिए दोगला मुसलमान ही मुसलमान का गला काटता है। ये मैं इनको एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद माननीय सल्लल्लाहु अलैहि प्रधानमंत्री वसल्लम जी की ने वफात के ये बाद नहीं कहा है कि इस्लामिक तालिबान स्टेट आतंकवादी का है। नंगा नाच भारत आपने जो सरकार कराया ने है ये वो कहीं नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हैं? नहीं तो आप क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं फिर भाई? और आप जैसे लोग सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? वेट कीजिए ना, बोलने दीजिए ना प्राइम मिनिस्टर को पहले। देश कह रहा है कि तालिबान आतंकवादी है, तुम नहीं कह रहे हो कि तालिबान बीच में बोल रहे हैं। तुम मोदी सर्टिफिकेट सरकार कहीं नहीं कह रही कि तालिबान आतंकवादी है। मैं तो विनती कर रहा हूँ अजय जी, मोदी ऐसे जी नहीं से, हो पाएगा। मोदी जी भारत सरकार तालिबान से गले मिले। ये गले मिलने का समय है, ऐसे मानसिक विक्षिप्त होकर चिल्लाते ये हुए जनता के लिए नहीं है। इस देश का एक एक नागरिक कहता है कि तालिबानी आतंकवादी है। तालिबानी हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसियों से गले मिल रहा है। तालिबानी अखंड भारत के पुराने वासी हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, उनसे संबंध बनाना है। सर्टिफिकेट मत दो बैठ के भारत में, उत्तर प्रदेश में। हमें भारत सरकार से विनती माजिद है। हैदर, ये बात पाकिस्तान को जाकर मत समझाइए और ये बात तालिबानियों को जाकर समझाइए, लेकिन जो इंसान और औरत के खिलाफ हो, जो हथियार के दम पर एक मुल्क का कब्जा करता हो, उसके लिए ताली बजाना और तिरंगे का अपमान करना कहीं न कहीं बताता है कि यहां भी वही सोच पनपाने की कोशिश हो रही है। तो खबरदार, सावधान। धन्यवाद आप सबका। मनु के साथ खबरें। बहुत शुक्रिया अजय आपका। नमस्कार।